एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इज दिस वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। सभी को नमस्ते, राधे राधे। क्या आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है बेटा? हम्म चलिए ठीक है मेरे हिसाब से। तो करते हैं स्टार्ट फिर इस सेशन को। हाँ ये सर, ऑल ओके, बहुत लेट आए आप, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। तो करते हैं स्टार्ट सेशन को। तो ये आपका चौपाल बैच की आपकी क्लास चल रही है। इंग्लिश टॉपिक है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी आज का हम तीसरा दिन देखने जा रहे हैं। प्रोनाउन का पार्ट 1 यानी कि डे 1 और डे 2 हमने कर लिया है। आज बात करेंगे डे 3 की या प्रोनाउन के पार्ट 3 की। ठीक है, तो जहां तक हमने पढ़ लिया था हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रोनाउन में हमने क्या क्या पढ़ाया था, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो प्रोनाउन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि प्रोनाउन होता क्या है, कितने तरीके के प्रोनाउन बेटा हमारे सामने होते हैं। 11 थे, मैंने नाम आपको लिखा दिए थे सारे। ठीक है, सबसे पहले आया था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने बात करी थी कि हमारे पास दो होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ये होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हमारे ये हैं। उसके बाद और आगे चले, इंपॉर्टेंट नोट करके मैंने आपको लिखवाया कि कभी भी ऑब्जेक्टिव से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है, राइट, दोनों क्लास देखी है। फिर उसके बाद बात करी कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी अगर प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव वाला ही आना चाहिए। उसके बाद प्रेपोजिशन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा। फिर उसके बाद एग्जांपल्स, ये आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को उसके बाद दिए, करवाए, डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद और आगे चलते हैं बेटा। फिर यहाँ पे आ जाओ, प्रोनाउन का डे 2। इसके अंदर मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा कौन सा इट होता है जो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा कैसा आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, राइट। तो वो मैंने आप लोगों को बताया डिटेल में, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरीके से हमारे पास कंपेरिजन केस यूज किया जाता है, कैसे हमारे पास शी इज टॉलर देन मी नहीं होता, शी इज टॉलर देन आई एम, ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे चलते हैं। फिर हमने यहाँ पे और एग्जांपल्स देखे। पंकज इज टॉलर देन यू, जो कि गलत होता है, यू आर होना चाहिए। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका था। अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो करें स्टार्ट। हेडिंग डाल लेना बेटा। सेकंड नंबर का पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, चलो करें स्टार्ट। देखिए बेटा, पॉजेसिव प्रोनाउन, अब ये क्या होता है, देखो पॉजेसिव का मतलब होता है बेटा अधिकार, किसी चीज पे आपका मालिकाना अधिकार होना या मालिकाना हक होना, उसको पोजीशन कहा जाता है। तो पोजीशन से ही बना है आपका पॉजेसिव केस, यानी कि अधिकार दिखाना, किसी के ऊपर अपना हक जताना, उसको ही कहा जाता है ये। अब पॉजेसिव केस जो होता है हमारे पास, ये ग्रामर में देखो दो तरीके से यूज होता है। आप सोच रहे होंगे कि माई योर ही सर इसके अंदर है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये अलग होता है, वो अलग होता है, दोनों में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अब कैसे, वो मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कान खोल के। प्रोनाउन की क्लास के अंदर ही आप लोगों को कई सारे कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के भी मिलेंगे, क्योंकि कई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रोनाउन के अंदर होते हैं तो एडजेक्टिव के अंदर भी सेम होता है। एडजेक्टिव में होता है तो प्रोनाउन में भी सेम होता है। तो हम क्यों ना दोनों को साथ में ही पढ़ें। जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। और नाम तो वैसे मैंने आप लोगों को पीछे लिखवाए थे काफी सारे प्रोनाउन के। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा मेरे साथ बेटा सारे स्टूडेंट्स। देखो पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, देखिए बेटा, पॉजेसिव दो तरीके से यूज हो रहा है। एक पॉजेसिव हो गया बेटा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है बेटा पॉजेसिव प्रोनाउन, जो आज का ये टॉपिक है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास ये शब्द होते हैं, माई योर हिज हर आर देयर और इट्स। माई योर हिज हर आर देयर इट्स। अरे बेटा बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए। देखिए मैं आपकी बात को समझ गया, सारे बच्चे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। बेटा देखिए, मैनेजमेंट जो भी बच्चों के लिए करता है ना, तो कुछ ना कुछ सोच के करता है, आपके भले के लिए करता है। तो अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस को अभी रोका गया है। ठीक है, अब वो मैनेजमेंट ने जो भी डिसाइड किया है आप लोगों के लिए फायदे के लिए सोचा होगा, जाहिर सी बात है। तो जब भी ये प्रैक्टिस इंग्लिश की स्टार्ट होनी होगी, जब भी वो मैनेजमेंट को लगेगा कि इंग्लिश की भी प्रैक्टिस सेट लानी चाहिए यूट्यूब पे, तो उसकी जरूर आएगी। अभी बाकी सब्जेक्ट की तो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुकी है, 14 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी आरआरबी प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे। इंग्लिश का भी नहीं लॉन्च हुआ है, तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। तो मैनेजमेंट जो भी करेगा वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो बिल्कुल आप अभी परेशान मत होइए, आप अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे कीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ विश्वास रखिए, मैनेजमेंट जो भी करेगा, आपके अंकित सर, मैनेजमेंट मतलब कौन, तो अंकित भाटी सर। तो अंकित भाटी सर जो भी आप लोगों को दे रहे हैं, जो भी आपको आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस को भी रोका गया है, जल्दी ही उसको आगे लॉन्च कर दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी पढ़ाए या चाहे वो किसी भी टाइम में लॉन्च हो, वो आपके लिए फायदेमंद ही होगी, ये तय है। ठीक है, तो बार बार कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज। ठीक है, मुझे पढ़ाने दीजिए। देखिए, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव मैं फिर से लिख दूं या बता दूं। देखो क्या था यहाँ पे बेटा, देखो तो यहाँ पे माई योर हिज हर आर देयर और आपका इट्स, ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है बेटा, माई का माइन, योर का योर्स, हिज का सर इसका तो सेम ही रहता है, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, आर का आर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स, और इट्स का कुछ नहीं, खाली स्थान। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, नहीं इट्स का नहीं होता। ठीक है, इट्स का नहीं होता है, उसको खाली छोड़ देंगे आप। ठीक है बेटा, आगे चलने दो। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी कि माई योर हिज हर आर देयर इट्स, ये सभी हमारे हो गए पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये जितने भी बच गए ये सारे हो गए बेटा हमारे क्या, तो पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो ये होता है बेटा जो एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, यानी कि नाउन से पहले यूज हो रहा है। और ये सारे कैसे यूज होते हैं, तो प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। तो जो आज तक आप लोग सोचते थे कि सर ये प्रोनाउन है, तो ये गलती में आज के बाद मत रहना, इस वहम में मत रहिएगा कि दैट दे ऑल आर प्रोनाउन, ऐसा नहीं होता, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, जैसे हमने सेंटेंस कहा एक, हर सिस्टर is in the class where is dash, where is dash। तो ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। ठीक है, where is, फर्स्ट ऑप्शन इज योर, योर्स,
योर्स, YOUR, योर, फिर एपोस्ट्रोफ एस, और चौथा है आपका योर्स। ठीक है, अब एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इनमें चारों में से कौन सा आएगा। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। बिल्कुल अर्जुन यादव, सही कहा आपने। बेटा आपको कोई भी डाउट है ना उस वाली क्लास को लेकर के यूट्यूब वाली, तो आप उसकी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ, जो मैनेजमेंट करेगा, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ कुछ ना कुछ सोच के कर रहा है ना, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो जो भी आपको अगर दिक्कत है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप वहाँ पे जाकर के लिख दीजिए, वहाँ पे जाके पूछ लीजिए, हमसे मत पूछिए बेटा, इसमें हमारा कोई वो नहीं होता बेटा। ठीक है, हाँ, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह दीजिएगा, जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक दो बच्चे नहीं, ज्यादा बच्चे पूछ लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाकी मैं आपको ऑफिशियल नंबर यहाँ का दे देता हूँ बेटा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अपना है, कुछ पूछना है, कुछ कोई भी चीज बैच के बारे में जानना है, या कोई एप्लीकेशन में इशू है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा क्या ही कहूँ आपके लिए, बताइए। ठीक है, तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर जो ऑफिशियल नंबर है यहाँ, तो आप इस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे आगे बढ़ने दो बेटा। यहाँ मैंने आपको बोला हर सिस्टर इज इन द क्लास, वेयर इज डैश, तो वेयर इज योर, योर्स, योर्स या योर्स। चलो मैं समझाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। देखो, तो वेयर इज डैश। अब बेटा देखो, यहाँ पे आपके पास योर के बाद एपोस्ट्रोफ एस लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफ एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ग्रामर का कोई टर्म है ही नहीं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये राम की कार है, तो कैसे बोलूंगा, दिस इज राम्स कार, ऐसे तो बोलूंगा ना कि राम बाद एपोस्ट्रोफ एस लगा करके राम्स कार, ऐसे कह सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है माइस कार? कभी सुना है? ऐसा कभी नहीं होता। हम ये बोल सकते हैं माई कार बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी माइस कार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माई जो है वो अपने आप में ही पोजीशन है। ठीक है, ये माई जो है, अरे बेटा ये जो भी निष्ठा आप यहाँ लिख रहे हो वहाँ कमेंट बॉक्स में डालिए ना, वहाँ पे आपकी बात जाएगी। यहाँ पे मुझे पढ़ा लेने दो, यहाँ डिस्टर्ब मत कीजिए आप। ठीक है, देखो माई कार जो है बेटा, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से समझिएगा, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, जो भी लिखा जाता है, तो उसके आपका नाउन लिखा हुआ है बेटा, तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे नाउन आ गया, इसके माई कार हो सकता है, लेकिन माइस कार नहीं होता। उसी तरीके से योर कार, ऐसे वाला योर्स कार भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही हर्स, HER एपोस्ट्रोफ एस, हर्स कार्स, ऐसे भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है बेटा कि एपोस्ट्रोफ एस जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव में जब माई में नहीं आ रहा, तो योर, हर्स, ऐसा किसी में भी नहीं आएगा। तो ये दोनों ग्रामेटिकली गलत है। इन्होंने में भले ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब इन दोनों की मैं बात करता हूं बेटा, यहाँ पे आपका योर और यहाँ पे लिखा है योर्स। इन दोनों में से क्या चुनेंगे? देखो, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, जितने भी ये टर्म्स हैं, इन सब में खासियत क्या होती है कि इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। जरूरी नहीं, कंपलसरी कह रहा हूं। ठीक है, पॉइंट बी नोटेड। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना बहुत उतना ही ज्यादा कंपलसरी है जितना ज्यादा कंपलसरी सुबह उठते ही आपको चाय। ठीक है, सुबह उठते ही आप लोग चाहिए होता है ना बेड टी, तो वैसे ही इनके बाद नाउन जरूर आता है। ठीक है बेटा, इनके बाद नाउन जरूर आता है। राइट बेटा, चलो आगे चलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो है बेटा, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता। अब देखिए, क्या कभी बिना नाउन के आप इनमें से कोई शब्द बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सर। कैसे? तो माई, माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, आर कार, देयर, है ना, माई टीचर, योर टीचर, हिज टीचर, हर टीचर, मतलब बिना नाउन के आप बोल के दिखाओ, नहीं हो सकता। आप अपने आप में अगर मन में भी बोलेंगे ना इनमें से कोई भी शब्द, तो अधूरा लगेगा बिना नाउन के। इनके बाद कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। जैसे माई, दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई टीचर, इस तरीके से आप लगा सकते हैं ना। तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, इनकी बात करते हैं। माइन, योर्स, ये सब जो है, इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका ये एरर था, इसको काट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपस वेयर, क्या इसके बाद कोई नाउन है? नहीं है सर। तो अगर इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो आपका ये भी नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा ये योर्स। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव नाउन को ऐसे करके लिख के बात खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी, सबको क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है? आगे चलूं, नेक्स्ट पे बढ़े बेटा, अगले मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे, हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन के और क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। देखो, हर, आर्स, आर्स इज द सेम प्रॉब्लम एज माइन। देखो अब सुनना बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है ना, इन दोनों के अंदर बात क्या होती है कि दोनों में मीनिंग एक ही है, लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने कहा दिस इज माइन, ठीक है, तो इसको ऐसा भी हूं तो ठीक है, दिस कार इज माइन, कोई दिक्कत? भी सही है। अगर मैं ये कहूं दैट वाज योर आइडिया, वो तुम्हारा आइडिया था, तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं दैट आइडिया वाज योर्स। अगर मैं कहूं दीज आर माई चेयर्स, दीज चेयर्स आर माइन, दोज वर हिज पेन्स। तो हम कैसे कहेंगे दोज पेन्स वर, अब हिज का तो हिज ही रहेगा, हिज का तो हिज ही रहेगा सर, हिज तो चेंज होता ही नहीं है ना, हिज का चेंज तो होता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चे समझो इस बात को, माई का माइन बना दिया, योर का आपका योर्स बन गया। यहाँ पे माई चेंज कर देता हूँ क्योंकि दो एग्जांपल माई के आ गए। हटाओ एक मिनट, इसको हम चेंज करके कुछ और ले लेते हैं, माई, योर, हिज, हर, हर ले लेता हूँ, है ना, हर का हर्ष बन जाता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपका हर का हर्ष, यहाँ पे हिज का हिज। यहाँ पे सर हमारे पास से करके चेंज हो रहा है, तो आप देखिए इसके जस्ट क्या आ रहा है, नाउन। इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी आप देखिए जस्ट क्या है, नाउन, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। शॉर्टकट में मैंने PA ये लिख दिया, PA मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव। वैसे यहाँ पे है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे भी है पॉजिटिव एडजेक्टिव। सबको मिल गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे आ गया। बाकी यहाँ पे आपका माइन पॉजिटिव प्रोनाउन, हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, सभी में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन इस तरीके से यूज किया जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गौर से समझिएगा इस बात को। हम क्या था कि पॉजिटिव
एडजेक्टिव जो होता है वो अपने बाद नाउन जरूर है। अब अपने नाउन जरूर है, तभी आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि यहाँ पे इसके बाद नाउन आना क्या है, कंपलसरी है, जरूर आएगा। लेकिन इनके बाद नाउन नहीं आ सकता, इन पे तो सेंटेंस हमारा क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। आप देखिए यहाँ पे माइन का सेंटेंस, हर्ष पे खत्म हो गया सेंटेंस, योर्स पे खत्म हो गया, हिज पे खत्म हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज अब सोचने वाली है सर, सुनने में भी दोनों अलग है, मीनिंग एक ही है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, लेकिन सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे किया जाएगा, सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप, जरा सोच के बताइए। ऊपर वाला तो क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे यस यहां तक डन, ऐसे लिख दिया यहां तक डन। चलो यहां तक क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। मैं समझा देता हूं, देखो कुछ बच्चे का अलग अलग आंसर आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे आर्स इज द सेम प्रॉब्लम एज माइन, ये सेंटेंस पहले ही करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है बेटा, ये सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है। ऐसा क्या, वो आपको समझाता हूं। देखो आप कहेंगे सर आर्स कैसे आता है, इसके बाद नाउन मतलब भी वर्ब, आर्स के बाद वर्ब कैसे आता है, देखो इसलिए कहते हैं अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, पूरी बात सीखिए। देखिए पॉजिटिव, एक साइड लिख लिया हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक साइड लिख लिया बेटा हमने पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए बेटा पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, क्या हम कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव पे सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं? उसी तरीके से क्या हम कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं? तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर, पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस को हम शुरू तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप कभी भी सेंस को पॉजिटिव एडजेक्टिव माय योर हिज हर आर देयर इट्स इस पे खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बाद नाउन लगाना कंपलसरी है, तो नाउन पे खत्म होगा ना। इस पे आ जाओ, पॉजिटिव प्रोनाउन पे सेंटेंस खत्म भी हो सकता है, शुरू भी हो सकता है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया था कि पॉजिटिव प्रोनाउन पे सेंटेंस खत्म कैसे हुआ, देखिए कितने सारे एग्जांपल दिए था, हिज हर्स योर्स माइन, ये सारा यानी खत्म हो रहा था, लेकिन शुरू कैसे हो, तो भाई है ना, इसको भी तो सीखना जरूरी है, तो इसको भी सीखना जरूरी है, अधूरा सिखाऊंगा तो गलत बात हो, है ना। तो इससे हमने क्या सीखा कि स्टार्ट हो सकता है लेकिन एंड नहीं हो सकता, लेकिन इससे हमारा स्टार्ट और एंड दोनों हो सकता है। किस प्रकार से होगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो मैंने कहा एग्जांपल देते हैं, रुको, हाँ, जैसे हमने एक सेंटेंस कहा कि माई कार इज एक्सपेंसिव, ठीक है, माई कार इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, माई की जगह लगा दो माइन, माइन इज एन एक्सपेंसिव कार, ऐसे कर। एक और देखते हैं, जैसे मैंने कहा हर हाउस इज बिग, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर की जगह लगा दो हर्ष, हर्ष आ गया, तो हर्ष इज अ बिग हाउस, दोनों की मीनिंग एक ही है बेटा, हर्ष इज अ बिग हाउस, ठीक। तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ हमारा कि जो मीनिंग हमारी इसकी है वही मीनिंग हमारी इसकी भी है, जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग हमारी इसकी भी है, सेम टू सेम, लेकिन लिखने का तरीका अलग, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। मीनिंग एक मीनिंग आ रही है कि माय कार इज एक्सपेंसिव, मेरी गाड़ी महंगी है, और मेरी गाड़ी महंगी है, और हर एक हाउस इज अ बिग हाउस, का घर उसका बड़ा है, बात है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो आपकी ध्यान आ रहा है ना, एग्जाम वर्ब आ रहा है कुछ ना कुछ, आपने क्या सीखा, तो आपने ये बात सीखी बेटा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का नियम ये था कि उसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, तो उसके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन का नियम क्या कहता है कि इसके बाद या तो, इसके बाद क्या था कि हमारे पास नाउन आना जरूरी है, के बाद या तो सेंटेंस हमारा खत्म हो जाएगा और अगर कुछ आया भी तो वर्ब आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये सेंटेंस हमारा एंड हो जाएगा या तो वर्ब आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस एंड हो रहा था इन सभी पे, जैसे आप देखिए यहाँ है ना आपका माइन, यहाँ पे लिखा है आपका हर्स, यहाँ पे योर्स, यहाँ पे हिज, वैसे यहाँ पे आप देखिए तो योर्स आया ना, इस पे भी देखो खत्म हो रहा है, यानी आपका जो सेंटेंस पे होगा तो एंड का कुछ आया भी तो क्या है, फिर वर्ब आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आया हमारे सामने वर्ब, तो माइन इज एन एक्सपेंसिव कार, हर्स इज अ बिग हाउस, वैसे ही आर्स इज द सेम प्रॉब्लम एज माइन, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा पहले से ही करेक्ट है, इसमें नो एरर है, पहले से। कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, किस किसने कॉन्सेप्ट नया सीखा, जल्दी से बताइए एक बार, बताओ फटाफट, सबको क्लियर है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, सभी को क्लियर है? हम्म, ठीक है, सही बात है। हम्म, बिल्कुल, प्रोनाउन को जरूरत ही नहीं है कि उसके बाद नाउन आए, एडजेक्टिव को जरूरत होती है कि उसके बाद नाउन आएगा सपोर्ट करने। चलो सबको क्लियर हो गया है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव की दोनों की कहानी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, लिखो अगला, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब ये क्या होता है देखिए, एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैंने कहा मोहन एंड पंकज ऑलवेज फाइट, मोहन एंड पंकज सपोर्टेड वन अनदर, एक और, ऑल द पीपल ऑफ माई विलेज, ऑफ दिस विलेज
ऑलवेज हेल्प ईच अदर। और बेटा इससे एरर आपके अभी 3-4 दिन पहले एडिटोरियल पढ़ाते समय मैंने यहीं से एरर निकाल के दिखाया था, ठीक है। हाँ चलो सुनो, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है रेसिप्रोकल, मैथमेटिक्स में ये अलग मीनिंग देता है। मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब म्यूचुअल यानी एक जैसा, म्यूचुअल यानी कि दोनों साइड सेम टू सेम, दोनों साइड से एक जैसा। जैसे बोलते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल रिक्वेस्ट, म्यूचुअल रेंट, इस तरीके के वर्ड आपने जरूर सुने होंगे पहले कभी ना कभी तो, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं। देखो तो यहाँ पे बेटा आप ऐसा देखिएगा कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका हुआ तरीके से यूज किया जाए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो तरीके से यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है दो साइड से म्यूचुअल एक्टिविटी होना, एक जैसी एक्टिविटी होना, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, कोई भी नाम मान लेते हैं, जैसे जानकी, जानकी ठाकुर, जानकी ठाकुर, तो ये मान लेते हैं जानकी ठाकुर है, और एक ले लेते हैं किसका, निष्ठा, ठीक है। ये निष्ठा है और वो जानकी ठाकुर, राइट। ध्यान से समझना बेटा इन दोनों के एग्जांपल को, ठीक है, निष्ठा और जानकी ठाकुर। तो बात है क्या होता है कि जो जानकी है वो मतलब ये और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। जानकी जो है वो निष्ठा की मदद करती है, निष्ठा जानकी की मदद करती है। जानकी निष्ठा की बेस्ट फ्रेंड है, निष्ठा जानकी की बेस्ट फ्रेंड है, तो दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग, दोनों एक दूसरे को बेस्ट मानती है, यानी कि एक म्यूचुअल एक्टिविटी, दोनों साइड से म्यूचुअल एक्शन सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन एक बार की बात है क्या होता है, दोनों में किसी बात पे तू मैं हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे में अब इनको रोकने के लिए एक हीरो की एंट्री होती है, इसका नाम है एसपी सुरजीत पासवान। सुरजीत, अच्छा ये वही है सुरजीत पासवान, आगे बेटा आप ही हो ना, मीटअप मिले थे, पाए थे पटना मीटअप में। चलिए बढ़िया, ये बच्चा पटना मीटअप में आया कि बाहर से काफी शोर मचा रहा, सर जी सर जी सर जी, आर के सर जी, गेट खुलवाया तो आए दौड़ करके। अच्छा जानेंगे बेटा आपको। तो ये सुरजीत पासवान, रानी निष्ठा, ये सुरजीत पासवान। अब सुरजीत पासवान करके इन दोनों को बोलते हैं आप दोनों बिल्कुल ना करें, लड़ाई को रोक दें, ठीक है। ये दोनों लड़ाई रोक देते हैं और इसकी पिटाई कर देते हैं। अब ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। बेटा देखा ये रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, दो तरीके से। एक तो होता है कि ओनली टू, दो लोगों के बीच में अगर कोई भी एक्टिव हो रही है, सेम एक्टिविटी, सेम का यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटी, यहाँ नेगेटिविटी तो यहाँ से भी नेगेटिव, मतलब दोनों साइड से सेम होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है मोर देन टू, मोर देन टू, एक हो गया सिर्फ दो लोगों के लिए, एक हो गया दो से ज्यादा के लिए। अगर सिर्फ दो की बात है तो हम यूज करेंगे किसको बेटा, तो हम यूज करेंगे अदर। किसको यूज करेंगे बेटा, ईच अदर। उससे ज्यादा है तो हम यूज करेंगे वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे बाबू, वन अनदर। अगर सिर्फ दो लोगों के बीच कॉमन रिलेशन हो, दो लोगों के बीच की बात हो तो ईच अदर, ज्यादा हो तो वन अनदर, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है शिवांकर मीना जी, देखिए बिल्कुल शिवांकर रहे हैं कि सर जी अच्छा लिखने में ऊपर नीचे हो गया होगा, कोई बात नहीं बेटा, आप इसको चाहे ऊपर लिख लो उसको नीचे लिख लो, मैंने पहले एग्जांपल लिखवा दिया, बाद में इसको लिखवाया तो कहते हैं सर जी जो है इसको नीचे होता है, कोई बात नहीं बेटा, वो आप फिर बाद में आप फेयर कर लेना, बाद में जैसे भी करना हो आपको अपनी मर्जी से। चलो अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखो दो तरीके से वर्क के लिए के सेंस में आता है। जैसे दो लोग हैं, दो पर्सन है, और दो पर्सन के बीच में कैसा भी रिलेशन है, जैसे लड़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है दोनों के बीच में जो है सपोर्ट करने की हो रही है, जैसे पंकज और मोहित एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, निष्ठा और प्रिया दूसरे से बहुत ज्यादा लगते हैं, वो एक दूसरे हैं, मतलब दो साइड होना चाहिए, तो उसकी कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रहा इतना ठीक है। अगर दो ही जरूर से चाहे तो जैसे आप यहाँ मोहित एंड मोहन एंड पंकज सपोर्टेड वन अनदर, अब क्योंकि बात सिर्फ दो ही लोगों की थी और दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वन अनदर कैसे आ सकता है सर, इसको काट देंगे तो क्या आएगा इसकी जगह पे, तो ईच अदर आएगा। क्या आ जाएगा बाबू, तो ईच अदर आ जाएगा। जबकि अगले की बात है ऑल द पीपल ऑफ दिस विलेज ऑलवेज हेल्प ईच, तो सर क्योंकि ज्यादा है, दो लोग बात है ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा वन अनदर, वन अनदर, क्योंकि ज्यादा ऑल द पीपल यानी सारे लोगों के बारे में बात है, तो वन अनदर इसका यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताइए, इज दैट डन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर वो इसी के लिए होता है, देखो बहुत बढ़िया पुत्री, सही पकड़ा आपने, हाँ बिल्कुल सही कहा पुत्री आपने, जो हम कहते हैं मेड फॉर ईच अदर तो वो कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि दो लोगों के बारे में बात हो रही है, मेड फॉर ईच अदर। हाँ बिल्कुल निष्ठा, देखो तो मेड फॉर ईच अदर दो लोगों के बारे में बात है, और दो से ज्यादा है तो अनदर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे आ जाए, अगला देखो बेटा, आपको जो मैं क्वेश्चंस आगे दूंगा ना तो वो इसी प्रकार से होंगे सारे, इस तरह कीजिएगा, ठीक है, काफी सारे आपके इजीली निकलने शुरू हो जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नंबर 4, अभी है लास्ट टाइम ना, लिखिएगा बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या लेना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए जैसे अब वो बच्चा कहेगा सर पहले रूल लिखवा दो फिर क्वेश्चंस चलिए फिर तो क्वेश्चंस, उसके बाद रूल, जैसे एवरीवन शुड, उतार लो बेटा, ओके, या एवरीवन रेस्पेक्ट डैश नेशनल फ्लैग, हर इज इट्स देयर, एवरीथिंग was going good on their level. अगला, somebody were waiting outside, somebody wait outside. Next, we should maintain
and reptilian, and the last one is nobody have submitted their project. देखिए अब इसको कैसे करना समझना बड़ा ध्यान से। ये क्वेश्चन अभी मुझे लगा आप लोग थोड़ा अच्छे नहीं उतार पाए होंगे तो बात नहीं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के पॉज करके उतार ले, ठीक है। टाइप इसमें चलते हैं इसके रूल पे। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका मतलब क्या होता है, नाम में ही लिखा है इनडेफिनिट, डिफाइन नाम में ही है जो डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो खुद में ही इंडेफिनिट है। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ भाई बाहर एक बॉय खड़ा है, तो आपको पता चल गया कि बाहर कोई बॉय के लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बाहर कोई गर्ल खड़ी है, इसका मतलब एक जेंडर की बात कर दी, कोई रिया चक्रवर्ती या अशोक ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ सम स्विचिंग आउटसाइड, तो क्या आपको पता चल पाएगा लड़का की लड़की? भाई समबडी में तो कोई भी हो सकता है, लड़की हो सकता है लड़की भी होती है। Somebody was waiting outside. I somebody who can do this. मैं यहाँ को गई, तो I know somebody, boy, girl भी हो सकता है. Somebody was knocking at the door. मुझे यानी मैंने अपनी बात भी कह दी, सामने वाले को पता भी नहीं चला कि somebody था कौन, लड़का था लड़की, क्या नाम था, कितने लोग थे। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी बात भी खत्म हो जाए और जेंडर आइडेंटिटी भी बताना है, तो उसी को कहा जाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आप समझो इसके आगे की बात करते हैं। देखो जब हमारे पास किसी टर्म में वन या बड़ी ये लिखा जाए, वन या ये लिखा कौन कौन, जैसे आपका एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नोबडी, सम समबडी और एनीवन एनीबॉडी, ठीक है। अगर यूज हो है तो दूसरी बात, अगर थिंग ये लिखा जाए, जैसे आपका एवरीथिंग, थिंग, समथिंग और एनीथिंग, इनमें से कोई भी टर्म आ गया, लास्ट चेक हुआ है आपका वन, ठीक। तो एक से इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सब बात हमारे पास आएगा वो हमेशा सिंगुलर में आना चाहिए। कितना आना बेटा? तो हमेशा सिंगुलर में आएगा, इनके बाद जो भी होगा हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो इनमें कोई नाम हो, जैसे कि आपका एवरीवन एवरीबॉडी, नो नोबडी, समबडी और एनीवन एनीबॉडी, ऐसे एवरीथिंग नथिंग समथिंग एनीथिंग और आपका वर्ड वन, ठीक है। आपका वर्ड वन, ठीक है। तो एवरीबॉडी नो वन समथिंग और एनीबॉडी, तो इसमें जो आपके पास सेंस में आपके वर्ड नहीं गए, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है क्या पड़ेगा इसको करने, क्या बेटा? तो वॉज क्यों समबडी नोबडी एवरीथिंग, इसको काट के सिलेक्ट कर दिया। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है? हैव, काटो इसको भी काट के सिलेक्ट कर दो, क्या जगह? तो हैज, क्या हैज? तो हैज, नोबडी हैज सबमिटेड, वैसे समबडी अब यहाँ शुड है, वही सिंगुलर प्लूरल तो नहीं मोड़ा, ये तो पहले से सिंगुलर है, कहीं और गलती है, उस गलती को ढूंढना, ठीक है। यहाँ सब क्लियर है, मुझे करके सब क्लियर है, जरा बताइए यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? चलो मैं अब आगे देखो, आपने क्लियर कर ली कि इनके बाद हमेशा सिंगुलर है। अब बात करते हैं सर, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दैट नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पे हमको फिर करना पड़ेगा इज हर इट्स या देयर, देखो बेटा इट्स इसलिए नहीं आ सकता कि एवरीवन का है और एवरीवन पर्सन के लिए आता है, इवन एवरी समवन समबडी नो वन नोबडी एनीबॉडी पर्सन के लिए आता है। इट्स तो वैसे भी था आपका, इट्स तो किसी भी हाल में आ ही नहीं सकता, इसको हम एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बची ये बातें, अब आपको ये लगेगा कि सर यहाँ पे देयर आना चाहिए, एवरीवन तो देयर आना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा। यहाँ पे क्योंकि आपके पास एवरीवन खुद ही सिंगल यूनिट है, वर्ब सिंगुलर मांगता है, तो अगर वर्ब सिंगुलर मांग रहा है इसका मतलब ये सिंगल यूनिट है, और अगर सिंगल यूनिट है बेटा तो इसका मतलब आपका गलत माना जाएगा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है। सर प्लीज मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, 4S से जो न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है उसका जो बात अभी ऐसा नहीं बेटा कह रहे हैं अंजलि, तो अपनी लिखिए 4S का मतलब क्या? 4S जो न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है उसका जो बात अभी क्या, उसका जो बात कोई सर पैरी नहीं है आपकी बात का, क्या डाउट है फिर? आपका डाउट पहले क्लियर लिखिए और लिखने के बाद उसको पढ़िए, फिर आप सेंटेंस लिखिए, फिर कीजिए, पहले लिखिए खुद कर लीजिए, आप जो लिख रहे हो उसका कोई औचित्य बनता है। समझ नहीं आया आपका डाउट? ये दोनों क्लियर हो गया, तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट इट्स नहीं आएगा क्योंकि इट्स नॉन लिविंग क्लियर आता है, तो एवरीवन साउंड के साथ लेते हैं, तो देखो है इसकी बात है हिज, प्यारे बच्चों याद देना हमारे सेकंड, हाँ तो ये ध्यान की जरूरत है कि ये जो एवरीवन एवरीबॉडी जितने भी हैं तो बेटा हमेशा बात कैसे बोलते हैं? सिंगुलर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। हाँ सिंगुलर के उसमें लेंगे, तो आपका हिज को लगाया जाएगा, इसको लगाया जाएगा बेटा, तो इसका यूज करना, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेटा ओके, ये थोड़ा बैटरी थी, हाँ यहाँ क्लियर हो गया बेटा? कमेंट करके बताइए सभी बच्चे को, अभी ठीक है आप सही, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अब यहाँ पे एक बात जितने भी हमारी टर्म आते हैं, ये बात पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा मैस्कुलिन लेता है, किसको लेता है? तो मैस्कुलिन को लेता है। अगर इसमें कभी कोई नाम का जेंडर ना पता है, ठीक है, हाँ कोई नाउन का जेंडर ना पता चले, तो हमेशा याद रखो कि वो सिंगुलर
वो भी मैस्कुलिन, ठीक है, सिंगुलर मैस्कुलिन में लेता है, इसलिए हिज आएगा। जैसे कि अगर आपके सामने एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस कहूं, आते हैं यहां लेता हूं पेज पे, जैसे मैंने कहा कि द मैंने, द प्रिंसिपल ले लेते हैं, प्रिंसिपल हैज डिलीवर्ड डैश स्पीच। अब यहाँ पे हिज और हर चुनना है। अब आपसे पता आएगा भाई हिज और हर में से आप कैसे पता चलेगा कितना चाहिए? भाई यहाँ पे तो नहीं पता लड़का है कि अब प्रिंसिपल जो है वो हमारा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो अब ऐसे में हमें क्या मालूम, क्या लड़कियां ही होती है, प्रिंसिपल मैडम होती है ना, बहुत जालिम होती है, होती है बिल्कुल भी। ये जो प्रिंसिपल है, अब हमें अगर अभी पता चल रहा हो, हमेशा रखना मैस्कुलिन ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में कभी ना पता चल रहा हो, मैस्कुलिन को भी मेंशन जाएगा, कर लो, ठीक है, बात को नोट कर लो एक बार। If in a sentence, if nothing, the gender is not given, isn't given. If in a sentence the gender or sex is not given, we always use masculine gender. हम हमेशा masculine gender को ही लिखते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ सही बेटा, लिख लिया। तो अगर कभी भी जेंडर ना होता हो तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर ही वहां पे मेंशन किया जाता है, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर ही यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, अब इवन है भाई, हमें नहीं पता लड़का कौन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो लाना है, तो इसलिए इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा कि जब भी हमारे इनमें से कुछ भी आ जाए तो हिज करो, अगर इनमें से क्या लगाना है बेटा, तो इसमें से आ जाए वहां पे लगाना है आपको इट्स, क्योंकि थिंग है ना, की बारी है, तो इसलिए आपको इट लगाना है, और वन के फर्स्ट वन, ठीक है, बढ़िया। तो वन के केस में वंस लगाना है, एवरीवन, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, किसी भी केस में लगाना है, इनके में लाना है, ध्यान रहेगा। अब इक्वेशंस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखा, आप एवरी लिखा फेस लगा दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे वर्ड्स लगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव को लिखते हैं। यहाँ पे गलती कहाँ है, देयर लिखा है, क्या लिखा है, देयर लिखा हुआ है, इसमें मिल गई गलती, देयर चाहिए, वहाँ पे पास एवरीथिंग था, तो के हिसाब से क्या चाहिए, इट्स चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, इट्स थिंग है ना, इसलिए एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग एंड इट्स लिखेंगे। यहाँ वन शुड मेंटेन हिज डिग्निटी, क्या बेटा आपका, तो वन डिग्निटी, यहाँ पे हैज सबमिटेड, क्यों सर देयर क्यों आएगा, तो हिज, क्या जाएगा आपका, तो हिज प्रोजेक्ट। चलो क्लियर हुआ, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पुल्लिंग को प्रधानता, प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल। ये देखो, ये की नींद लेट में कोई अभी वीडियो दिखाया होगा अंकित सर, अरे बेटा आप वहां कमेंट बॉक्स में कहिए ना, हमें कहने से क्या हो। इंग्लिश की प्रैक्टिस बाद में स्टार्ट करवाई जाए बेटा, ठीक है, हाँ करवा दी जाएगी, जो भी पढ़ाएगा या होगी अच्छी ही होगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर आप मन में कोई सवाल है तो आपकी ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए तो ये नंबर दिया आपको, ये कॉल करके पूरी आपको ना है, कभी मना कर रहा हूँ आपको, आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है तो भाई जो मेरी हद तक है, मेरे कार्य क्षेत्र तक आता है, मेरे वर्क प्रोफाइल में चीज आती है, वही तो मैं अपनी लिमिट में उसमें पढ़ा, उसमें ऐसे नहीं होता ना, पूरी वहां जाके कमेंट बॉक्स वहां लीजिए, वो आपकी कॉल है, वो आपका मैनेज बीच का पार्ट है, हमें मैंने की तरफ से कहा जाएगा जिस तरीके के बैचेस दिए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि भले छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाए, छोटा आपको टास्क क्यों ना दिया जाए, आपको बिल्कुल मेहनत से करना है, ठीक है, पूरी मेहनत को करना है। कोई भी दिया गया तक तो मेरा शुरू से रिकॉर्ड है, पूरी जान झोंक पढ़ाता हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई छोटा बड़ा बैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूं। चलो हाँ बिल्कुल, आगे यहाँ क्लियर को समझ में आ गया बेटा, मैं फिर से एक बार क्लियर देता हूँ। सबसे तो हमने क्यों लगा, क्योंकि जेंडर नहीं पता, एवरिंग लिखा है तो जेंडर नहीं पता, इट्स लगा दो। यहाँ पे somebody, यहाँ पे तो जेंडर की नहीं, माई वगैरह तो लिखा ही था, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे nobody have submitted, देयर लिखा था, हिज लगा दो, कोई बड़ी है ना, वन या बड़ी आ जाए, वन शुड मेंटेन हिज डिग्निटी, ठीक है, कर जाएगा, बस इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चलो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया यहाँ, तो बताना कमेंट कि आज की क्लास अच्छी लगी कि नहीं, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की पीडीएफ हर बार की आपको क्लास के बाद दे दी जाएगी, और अभी इसमें 2 क्लास लगभग और लगी ताकि मैं खत्म कर सकूं मैं। तो आज इसका प्रोनाउन का डे 3 था, तो एक बार प्रोनाउन का टॉपिक अच्छे से हो जाए, फिर थोड़ा सा हमको बन गया, तो ये प्रोनाउन आज हमने अच्छे से किया। चलो तो अभी इस चैनल के डाउट परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी मैं बार-बार आपको कहता हूं कि मेरे पूछने से बेहतर है कि पूछिए आप यहाँ पे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए हाँ सही करिए आपने, बिल्कुल ठीक बेटा। चलो फीडबैक जरूर दिया करो बेटा, हमेशा क्यों कहता हूं ना फीडबैक के लिए, क्योंकि आपके फीडबैक के हिसाब से हमारी तय होती है कि हम कैसे टीचर हैं। आपका फीडबैक है कि वो है, उसको कितने बैच दिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, उसकी फीडबैक पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए तो आज इस सेशन को अभी फिलहाल मैं समाप्त, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास कल सुबह द हिंदू एवरीडे क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद जय भारत। और जिबली के ऊपर एक बहुत शानदार वोकैब की शॉर्ट लेकर के आया हूं, जल्दी अपलोड हो जाएगी कल तक शायद, तो आप जरूर उसको देखिए, बहुत आने वाला है, फनी में आपको वोकैब सीखने को मिलेगी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।